औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 9 जिसमें एक्सरसाइज 3.2 10th मैथ डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट ने तवज्जो के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना है और अपनी प्रिपरेशन के लिए इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करें, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल पे अभी न्यू हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको वक्त पे मिल सकें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी y वेरीज डायरेक्टली का वर्ड आएगा तो हमने क्या ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और जब इन्वर्सली का सिंबल आएगा तब भी यही हम सिंबल यूज़ करेंगे। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, सिंबल यही यूज़ किया जाएगा। लेकिन डायरेक्टली के अंदर हम लोग ओवर वाली वैल्यूज़ नहीं लेते, यानी ये y है तो इधर भी सिंपल x आ जाएगा, ना कि 1/x। ठीक है, अगर इन्वर्सली होता तो फिर हम x को जो डायरेक्टली या इन्वर्सली के बाद वाली वैल्यूज़ होगी उसको ओवर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने इसमें रिलेशन देखना है कि इसमें रिलेशन किस किस वैल्यूज़ का है। तो देखें, इसमें रिलेशन है y का और x का। वो कह रहे हैं कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो सबसे पहले हमने डाटा लिखना है रिलेशन का y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y और x का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन से निकला है बेसिकली। और डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होती है स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें अगर एक वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर एक वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। हम आगे जाके देखेंगे इनके सवालों में भी ऐसा ही होगा कि अगर x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करगी तो y की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर y की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करगी तो x की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगी। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने डाटा राइट कर लिया। उसके बाद देखिए उसने हमें कहा था कि y की वैल्यूज़ 8 है और x की वैल्यूज़ 2 है। फिर हमने गिवन डाटे को भी लिख लिया, y इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स आगे वो हमें कहता है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अब y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के बारे में नहीं जानते तो आप सिंपल ये जानिएगा कि y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि y लेफ़्ट साइड पे होगा और x राइट साइड पे होगा। स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x था और y और x की वैल्यूज़ हमें दी गई थी। बेटा, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा तो आपने इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, इज इक्वल टू k, यानी इसको ख़त्म करके इसकी जगह पे क्या लगा देना है, इज इक्वल टू k। तो अब क्या आ गया, y वैसे ही आ गया, इस सिंबल की जगह पे क्या आ गया, इज इक्वल टू k, और x वैसे ही आ गया। इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे 1। अब जब ये इक्वेशन 1 बनेगी तो जो हमें डाटे में वैल्यूज़ गिवन थी स्टार्ट में y 8 और x 2, वो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में y की जगह पे 8 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू k वैसे ही आ गया, और x यहाँ पे 2 पुट कर देंगे जो गिवन है हमें। तो यहाँ से हमेशा आपके पास k की वैल्यू निकलेगी। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, k से राइट लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8, तो k की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, 4। स्टूडेंट्स, k की जो भी वैल्यू निकलेगी उसे हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखिए पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू वैसे ही आ गया, k की जगह पे 4 आ गया और x वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि मैजिक इक्वेशन। यानी अब इस इक्वेशन 2 जो है इसी की मदद से हमने सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, रिमेनिंग पार्ट्स को। अब देखें, यही हमारा फर्स्ट पार्ट था y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखें y आपकी लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपका x है, यानी ये y इन टर्म्स ऑफ x, y जो है इन टर्म ऑफ x में लिखा हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यूज़ 5 होगी तो y फाइंड करें। तो स्टूडेंट, जो आपने इक्वेशन 2 बनाई है ना, इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर आपने जो भी आपको वैल्यूज़ आगे गिवन देगा वो पुट कर देनी। देखो वो कहता है पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, यानी हमें इक्वेशन जो पार्ट 2 कर रहे हैं हम उसमें हमें x की वैल्यू 5 दी गई है
वो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अगर हमें y की वैल्यूज़ दी होती तो हम y की वैल्यूज़ पुट कर देते, तो y वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही आ गया, x यहाँ पे हमने जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी x की 5 वो पुट कर दी, तो 4 5 तक क्या आ गया 20, तो y की वैल्यूज़ क्या आ गई 20। यहाँ स्टूडेंट्स आपने आगे देखते जाना है कि आप देखें आपके पास, देखें पहले वैल्यूज़ क्या थी, शुरू में x की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास 2, ऐसे ही है ना। और फिर हम लोगों ने देखा कि जब x की वैल्यूज़ 2 थी तो फिर x की वैल्यूज़ कितनी होगी 5। इसका मतलब है पहले x की वैल्यूज़ 2 थी अब 5 हो गई, यानी वैल्यूज़ बढ़ गई। अगर x की वैल्यूज़ बढ़ी है तो इसका मतलब y की वैल्यूज़ भी बढ़ेगी। अब y की वैल्यूज़ पहले कितनी थी, देखें पहले y की वैल्यूज़ थी हमारे पास 8, अब देखें हमारे पास y की वैल्यूज़ कितनी आई है 20। इसका मतलब ये हुआ कि आप सवाल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपका सवाल था डायरेक्ट वेरिएशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो उसमें क्या होता है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर एक डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। तो हमने देखा कि x 2 से 5 हो गया तो y भी 8 से 20 हो गया, तो इससे ये पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है। इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखें वो क्या कहता है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब आपको y की वैल्यू 28 दी गई है और x जो है वो फाइंड करना है। तो बेटा जो भी आपके पास क्वेश्चन 2 है ना, जिसके बारे में मैंने मैजिक क्वेश्चन भी बताया था, जो वैल्यूज़ भी आपको गिवन होगी आपने इसी में पुट करनी है, दूसरी वैल्यू खुद ही फाइंड हो जाएगी। तो अब हमारे पास y 28 है तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 28, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह पे 28 आ गया और x जो 4x है वो एज इट इज़ आ गया। अब मुझे क्योंकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 28 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 7 था 28, तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई 7। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप नोट कीजिएगा, देखें जब आपके पास y की वैल्यूज़ थी 8, y की वैल्यूज़ क्या थी 8, y की वैल्यूज़ थी 8, तो फिर आपके पास y की वैल्यूज़ कितनी हो गई 28, यानी इंक्रीज़ कर गई। इसी हिसाब से देखें कि x आपके पास कितना था 2, अब देखें x कितना आ गया 7। तो इसका मतलब योर आंसर इज़ करेक्ट कि अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा और अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो और एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और इसी की मदद से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, क्योंकि ये 3.2 पूरी एक्सरसाइज इसी पैटर्न की है। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 10 में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।